वेलकम अगेन फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कैसे NVMe SSD लगानी है किसी भी लैपटॉप में जिसमें स्लॉट अवेलेबल हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस लैपटॉप का बूट टाइम दिखाता हूँ, जो कि दिखा रहा है 2 मिनट और 21 सेकेंड और कई बार ये 3 मिनट या उससे ज्यादा भी होता है। आज मैं SSD लगाने जा रहा हूँ Lenovo IdeaPad S145 AMD में इंटरनली 1 TB मेमोरी आती है विद 4 GB रैम। ये स्टार्ट करते हैं। मैंने इस लैपटॉप के साइड पैनल के स्क्रूज ऑलरेडी खोल लिए हैं, बट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, सारे स्क्रूज की लेंथ डिफरेंट है, सो आप निकालते वक्त अकॉर्डिंगली उनको सेपरेटली रखिएगा। चलिए बैक कवर को ओपन करके देखते हैं अंदर से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक हार्ड डिस्क लगी है 1 TB की और बैटरी इसमें इंटरनल है, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में होती है, और ये स्क्रू डाउन है टू द लैपटॉप बॉडी। और अगर आप अब यहाँ देखेंगे जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये है NVMe SSD के लिए स्लॉट। यहाँ पर SSD लगाने के लिए आपको एक एडिशनल स्क्रू की जरूरत पड़ेगी, जो आप एक बैक पैनल या फिर कहीं और से भी ले सकते हैं, जो SSD के साथ सप्लाई नहीं होगा। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिफोर कनेक्टिंग न्यू SSD टू द मदरबोर्ड, प्लीज मेक श्योर कि आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर लें to avoid any damages to the system. Also, one more important thing, SSD खरीदने से पहले स्लॉट को प्रॉपरली चेक करें कि वो सिंगल कट SSD के लिए है या डबल कट, बिकॉज SSD भी अलग अलग टाइप्स की आ रही हैं, जैसे कि इस लैपटॉप में 1 नॉच स्लॉट है ऑन द राइट साइड इफ यू कैन सी। चलिए अब SSD को स्लॉट में इंसर्ट करते हैं। मेक श्योर कि SSD प्रॉपरली स्लॉट में बैठ जाए और उसके बाद आप एक स्क्रू लेके उसको प्रॉपरली स्क्रू डाउन कीजिए। स्क्रू का साइज सेम रहेगा जो लैपटॉप के बैक कवर में लगे हुए हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप एक लैपटॉप के बैक कवर से निकालकर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ अगला स्टेप है टू फिक्स बैक द बैटरी। जी हाँ, बैटरी को वापस लगाना है। सबसे पहले उसके जैक को जैक इन कीजिए एंड प्रॉपरली फिक्स कीजिए। नाउ मेक श्योर कि बैटरी आपकी प्रॉपरली स्लॉट में बैठ गई है, और उसके बाद आप उसको 3 स्क्रूज पे स्क्रू डाउन कीजिए जो इनिशियली निकाले थे आपने फ्रॉम द लैपटॉप बॉडी। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब एक बार सारे स्क्रूज टाइट हो जाएं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार फिर से चेक करें कि बैटरी इज सिटिंग इन द स्लॉट प्रॉपरली, SSD प्रॉपरली लग गई है। उसके बाद ही आप लैपटॉप का बैक कवर बंद करें। उसके बाद आप अपना लैपटॉप स्टार्ट करें। जब आप माई PC में देखेंगे तो वहां पर आपको SSD शो नहीं करेगा। उसके लिए आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना होगा, जो कि आपकी विंडोज के साइन पे राइट क्लिक करके आएगा और वहां पर आपको दिखाएगा अनएलोकेटेड डिस्क। वहां पर आप अपने उस अनएलोकेटेड स्पेस को न्यू पार्टीशन करके एक्टिवेट कीजिए। वंस इट इज डन, SSD शो करेगी माई PC में, और अब आपको जरूरत होगी विंडोज 10 बूटेबल USB ड्राइव की। कनेक्ट कीजिए USB ड्राइव में USB को और सिस्टम को रीस्टार्ट करके बायोस सेटिंग्स में एंटर कीजिए। बायोस सेटिंग्स में एंटर करने के लिए की है इस सिस्टम के लिए F2, ओनली F2। सेलेक्ट कीजिए बूट प्रायोरिटी ऑर्डर एंड सेलेक्ट USB और सेव एंड एग्जिट कीजिए उसको। जैसे ही आप ओके करेंगे, इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग विंडोज। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अभी तक बूट प्रायोरिटी USB चल रहा है, जिसमें सारी फाइल्स कॉपी हो रही हैं फ्रॉम द डंप एंड getting ready for installation and installing features, installing update and finishing up. This whole process will take approximately 15 to 20 minutes. Please make sure laptop power से connected है और restart ना हो in between या shut down। Now the most important step, जैसे ही ये finishing up खत्म होगा, next window pop up करेगी। Window needs to restart to continue. Please make sure ready हैं to enter the boot space again with F2 की, because हमें वहाँ पे boot priority को चेंज करना पड़ेगा before the system restarts automatically। जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट हो, आप F2 की को कंटिन्यूसली प्रेस करते रहें जब तक आप एक टोन ना सुन लें। जैसे ही वो टोन आएगी, that means आपने एंटर कर लिया है BIOS settings में। Now in BIOS settings we will have to go to the boot menu to change the boot priority order। जी हाँ, बूट मेन्यू में जाके बूट प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको SSD को नंबर 1 पे लाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको F10 की हेल्प से सेव
एंड एग्जिट करना है। सिस्टम विल आस्क यू फॉर कंफर्मेशन, क्लिक ऑन ओके। अब जैसे ही ओके क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो में आपको पॉपअप दिखेगा विंडो सेटअप एंड यू विल हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, सिस्टम विल शो सेटअप इज स्टार्टिंग और ये सारी प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉपअप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाइसेंस टर्म्स। चेक द टिक बॉक्स एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट विंडो में आपको ऑप्शन मिलेगा विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट अपग्रेड या फिर आपको कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली करना है, मतलब कि न्यू। सो क्लिक ऑन कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। नाउ यू विल हैव टू सेलेक्ट द पार्टीशन जहाँ पे आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है। मेरे केस में जब मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे दिखाया ड्राइव 1 पार्टीशन 2 न्यू वॉल्यूम 232.9 GB और इस पे प्राइमरी भी लिखा है। ये मेरी SSD है, सो आई विल सेलेक्ट या फिर क्लिक ऑन इट and click on next. Once all process is completed, it will start up with setup and steps to be followed. At this moment of time, please make sure आपके पास एक स्टेबल वाईफाई कनेक्शन हो। ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपने इस लैपटॉप के साथ आउटलुक का अकाउंट बनाया था और उसका नंबर आपके पास हो और पासवर्ड आपके पास हो, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेट नहीं होगा बिना आपके आउटलुक अकाउंट के जो कि एसोसिएटेड था इस लैपटॉप से। प्लीज मेक श्योर ड्यूरिंग दिस टाइम लैपटॉप की पावर ऑफ ना हो एंड ना ही वाईफाई डिस्कनेक्ट हो। It will take some time to complete the process. Once all done, you can delete the windows from the old partition, which will be your hard disk C partition. Also, अब आप सिस्टम को जब ऑपरेट करेंगे तो आपको स्पीड का डिफरेंस दिखेगा। Now my laptop is showing only 59 seconds as boot up time. Also, कुछ भी हैंग नहीं हो रहा है। सारी प्रोसेसेस बहुत जल्दी खुल रही हैं, including Chrome, Word and Excel and others. आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।